बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का मेरा मैसेज बहुत ही अहमियत का मैसेज है और आप इसे ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के अलावा कौन कौन से लोग आवाम के दुश्मन बने पड़े हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनको पैसा बनाना है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने बस पैसे बनाने जाना है। लेकिन आवाम हमारी जो महंगाई में इस कदर जितनी मुश्किलात से गुजर रही है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक तो जॉब नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल आउट लगा पड़ा है, गैस, बिजली और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा इतनी बड़ी महंगाई, लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बेचारे गरीब, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब, जिन्हें छोटे छोटे शहरों में जिन्हें जॉब नहीं मिलती, जो बाहर जॉब करने जाते हैं, और उसके अलावा लोग अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। मजबूरी है, जाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास पैसे नहीं होते भी वो बेचारे कर्ज लेकर भी अपने खुद को किसी जगह पर पहुंचाने के लिए किराया करके जाते हैं कि हम कहीं पर पहुंचें। अब वो कितनी मुश्किलात से किराया इकट्ठे कर रहे हैं वो उनको पता होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं यानी कि सब बात करने का ये मकसद है, जो बड़े बड़े पाकिस्तान में जो हाई प्रोफाइल जो ट्रांसपोर्ट के ओनर हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर्स को उनको जो है तवज्जो देनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट वालों ने आवाम को बड़े हरसे से जो है वो लूटना शुरू किया है उन्होंने, और आज तक उनका एक बड़ा अहम किरदार है। कौम के ऊपर इतना जो है उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, अपनी मर्जी के किराए उन्होंने जो है डन किए हुए हैं, अपनी उन्होंने सर्विस देनी है। लेकिन हम ट्रांसपोर्ट वजीरों से कहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि देखें लोग बहुत परेशान है, पाकिस्तान की आवाम बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है। अब मैं आपको डाइवो सर्विस का बताने जा रहा हूँ। डाइवो सर्विस की आपको मैं मुकम्मल एक डिटेल देने जा रहा हूँ। आपको पता चले कितना वो लोगों को लूट रहे हैं। उनको गवर्नमेंट के जो लॉ के मुताबिक उनको जो किराए लेने चाहिए उनके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताऊं, अगर सक्खर से आप कराची जाएं तो आप जो है 3,000 रुपये से ज़्यादा, 3500 रुपया जो है वो डाइवो सर्विस का जो है एक बंदे का किराया है, सक्खर टू कराची। अब उसमें कितनी सीटें हैं? उसमें 50 से ज़्यादा सीटें हैं, 55 उसमें सीटें हैं। तो वो एक बार जब सक्खर से कराची जो डाइवो सर्विस जाएगी उसकी पेमेंट बन रही है 1,75,000। अब पेट्रोल का कितना खर्चा है? जहाँ तक कि हमें पता चला है ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों से, एक साइड का सक्खर टू कराची तक जो पेट्रोल का खर्चा है वो 40 से 45,000 रुपये। और सर 45,000 रुपये ये खर्चा हो गया। 15,000 रुपये ड्राइवर से लेकर उनके जो कैलेंडर होते हैं 2-3, उनका खर्चा एक दिन का 15,000 रुपये में अगर आप काउंट करें तो ये हो गया 60,000 रुपया। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं 10,000 रुपये वो कर दें, ये हो गया 70,000। 5,000 और एक्स्ट्रा कर दें, 75,000। 1,00,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ सक्खर टू कराची जाने तक वो कमा रहे हैं। अगर आप उसे 1,00,000 को 50 में काउंट करेंगे तो लोगों को किराए में बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब मैं आता हूँ लाहौर की तरफ। अगर आप लाहौर जा रहे हो, सक्खर टू लाहौर जा रहे हो, तो 6500 रुपया एक सीट का किराया, 6,500 रुपये हमें देने होते हैं। तो ये बन रहा है सक्खर टू लाहौर से एक साइड का 3,25,000 रुपये। सर मैंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल की हुई है, मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। जितना सारे टैक्स निकाल दें, सारे खर्चे निकाल दें, पेट्रोल का खर्चा निकाल दें, सक्खर टू लाहौर एक साइड का खर्चा 1,10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 15,000 और कर दें, 1,25,000 रुपये कर दें, 2,00,000 रुपये सिर्फ एक साइड का वो कमा रहे हैं। अगर उन्हें आप 1,00,000 अपने पास रखें, 1,00,000 किराए में कमी लाएं, तो लोग बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं, लोगों को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब आते हैं सर फैसलाबाद का किराया 7,500 रुपये एक सीट का। तो अब एक साइड से सक्खर टू जब फैसलाबाद आप जाएंगे तो 3,85,000 रुपये खर्चा हो रहा है। 1,50,000 रुपये के अंदर तक खर्चा है सर। 3,00,000 से प्लस आप सक्खर टू कराची जाने का एक दिन का, एक टाइम का जो है आप वो कमा रहे हो। अगर आप उसे 1,50,000 रुपये कमाए, 1,50,000 रुपया कौम को, गरीब लोगों को सर्विसेज में रिलीफ दे, तो हमारे लोग बहुत खुशहाल हो सकते हैं। जो लोग कर्ज लेकर कहीं जाते हैं तो शायद वो ना लें। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ट्रांसपोर्ट के ओनर्स हैं, स्पेशली मैं डाइवो सर्विस के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आप रिलीफ दें लोगों को। लोग बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान में ही कमा रहे हो, पाकिस्तान में नहीं आपने ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो उन लोगों के ऊपर कुछ रहम करें।
ट्रांसपोर्ट वजीरों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सर आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ के ऊपर तवज्जो लाएं। लोग महंगाई की वजह से बड़े तंग आ चुके हैं और ऊपर से ये एक दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए एक ही दिन में एक साइड का कमाने वाली ये सर्विसेज, ये जिन्होंने लोगों को यरगमाल किया हुआ है, तो इनके ऊपर कुछ नज़र डालें ताकि कुछ न कुछ अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया।